सो गाइस आज हम रिएक्ट करेंगे एक और सब्सक्राइबर्स के डार्क सीक्रेट वाली वीडियो के ऊपर एंड देखते हैं। एंड आज भाई इस वीडियो पे मैं शुरू से पहले बोलता हूँ भाई प्लीज़ अपना डार्क सीक्रेट नीचे कमेंट या मैं जो अपना पोस्ट डाला उसके नीचे कमेंट करके लिख देना एंड मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। सो देखो क्या होता है डार्क सीक्रेट। तुम्हें डार्क सीक्रेट्स देखने हैं तो आज तुम वही देखो। तुम बस काले अंधेरे में डूबते हुए जा रहे हो। मुझे लगता था कि मुझे कम्युनिटी में ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, लेकिन तुम तो पहले से ही काले हो चुके हो। तो आज मैं भाई हम सब नरक में जाएंगे तो एक साथ ही अच्छे से करके जाते हैं। अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन अगर बीच में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। एक तो मुझे तुम्हारी भेजी हुई चैटें समझ में भी नहीं आती हैं, तो इसीलिए आओ यार आंखें खोल लो और हाथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेज वर्ड्स के अंदर। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं कलुआ। तो कलुआ बताता है कि जब वो 9th क्लास में था और उसके स्कूल का 5वां पीरियड था, उस दिन क्लास में कोई नहीं था और सब जितने भी डार्क सीक्रेट होते हैं वो 5वीं या 6वीं क्लास पे होता है। भाई ये लोग स्कूल जाते हैं कि कांड करने जाते हैं? बेंचो मैंने जब तक स्कूल में भाई मैं तो बहुत अच्छा बच्चा था यार। लोग गेम्स में गए हुए थे, क्लास में सिर्फ लड़कियां थीं। इसका मतलब समझ रहे हो ना। लौंडे के पास है मौका और मौके का उठाया जाता है फायदा। तो लौंडा मौके का फायदा उठाता है और अपनी क्रश को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसकी क्रश ना सोचती है ना काटती है, सीधे गाल पे चांटा मारती है। ये ऐसा तो इतना गंदा तो मेरा भी नहीं कटा कभी। एक खबर टीचर के पास भी पहुंच जाती है और लौंडा रेस्टिगेट हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, बहती गंगा से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लौंडा हार नहीं मानता है। वो 2 महीने बाद दोबारा प्रपोज करता है और इस बार लड़की हाँ कर देती है। उन दोनों की 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? सेटिंग 2 महीने तक चलती है और 2 महीने के बाद अपना लौंडा क्या देखता है? वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड इस बहुत गंदा यार मोमेंट पे अपना लौंडा इतना भाई ऐसा भाई मैं तो भाई दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा अब तो। बहुत रोता है, उसे चाहिए था बदला, तो वो उन दोनों को ब्लैकमेल करता है। वो लौंडे से मांगता है 10,000 रुपए और लड़की से मांगता है 15,000 रुपए। मतलब लौंडे को लगता है कि वो बदला लेने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। मेरे भाई कोई बात नहीं, तू रो मत, कोई बात नहीं, अगर लड़की चली गई तो 25,000 रुपए भी तो मिल गए, उसको खर्च कर और एंजॉय कर। मैं तो कहता हूँ कि उनमें से 5,000 प्रिंसिपल को दे दे और उन दोनों को हमेशा के लिए रेस्टिगेट करवा दे, फिर तुम इसे कह सकते हो द परफेक्ट बदला। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं डंडू। तो डंडू बताता है कि वो और उसके एक फ्रेंड वो दोनों कहीं पे घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखता है एक लौंडा जो कि खड़ा है और वो खड़े होके क्या कर रहा है? वो अपने हाथों से ये और क्या कौन का कैसे? माल की बात तो ये है कि वो मोटिवेशन के लिए 2 जानवरों को देख रहा है। ये देख ब्रो भाई यार इससे तो अच्छा तो पोस्टर देख के कि अपने डंडू की फ्रेंड बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी फ्रेंड की आवाज से उस लौंडे के गुर्दे मुंह में आ जाते हैं। भाई आ ही जाएंगे ना चूतिए। वो लौंडा वहां से इस प्रकार भागता है जैसे मानो किसी ने उसके बगल में जोलो चिप का पैकेट रगड़ दिया हो। अगले दिन उसके साथ क्या होता है? तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं खीरा। तो खीरा बताता है कि जब वो छोटा था तब उसमें नया नया दिमाग आया था। उसने अभी अभी फालतू बातें छौंकना सीखा था। तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो ना? अब दिक्कत ये है कि लौंडे ने वो बातें सिर्फ करना ही शुरू करी थी, कभी रियल लाइफ में नहीं देखी थी। तो एक बार वो अपने दोस्त को देखता है और वो क्या कर रहा होता है? वो बाथरूम में होता है और अपने हाथ से दब यार ये हमारी अब खीरा के लिए ये चीज नहीं होती है, उसकी देखते ही फट जाती है। वो चिल्ला देता है, सब लोग आके देखने लगते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी बाथरूम के अंदर घुसने लगती हैं। अबे यार ये इससे तो भाई मतलब
क्या? स्कूल में लौंडे का कारनामा रिवील हो जाता है। घने स्कूल को पता चल जाता है कि ये लौंडा क्या कांड कर रहा है। लौंडा फेमस है, लौंडा फेमस है पूरा। तो फिर क्या, लौंडे को घर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में ये कांड करना है तो करो, लेकिन स्कूल में कभी चार दीवारी के अंदर करो, क्योंकि स्कूल में होते हैं बच्चे और बच्चों के सामने बच्चों को बहाओगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। नहीं, बहुत गंदा ह्यूमर था। अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं बोना। तो बोना बताता है कि उसने 2023 में नया जिम शुरू किया था और जिम के बाहर एक वॉशरूम था। उस वॉशरूम में लौंडे कपड़े बदला करते थे। तो एक दिन वो क्या देखता है, वो देखता है कि 29 और 30 साल के दो लौंडे उस वॉशरूम में जा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या अजीब है? तो अपना बोना देखता है कि वो दोनों आदमी एक दूसरे को अपना अबे यार भाई, मैं जिम करता हूँ यार, अभी जिम भी जाना बंद कर दूंगा अब से। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों के बीवी बच्चे भी हैं। और यार ये सब क्या ये कौन से नरक में आ गए बेंचो हरकतें हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं तो ये चीजें मैंने भी एक बार रियल लाइफ में देखी हैं। बस फर्क भाई क्यों इतना है कि मैंने ये कांड करते हुए जिनको देखा था वो 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे थे। खैर जो भी है, एक्चुअली मैं छोड़े यार, ये मैं बाद में बताऊंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं रामू। तो रामू बताता है कि एक बार वो अपने दोस्त के घर पे गया था और उसका दोस्त घर पे नहीं था। लेकिन फिर घर पे कौन था? कोई नहीं था। उसके दोस्त की मम्मी अपनी जॉब से आती हैं और लौंडा बताता है कि वो, मैं बता रहा हूँ ये लौंडा बहुत नीच है। तो लौंडा अपने दोस्त की मम्मी से पूछता है कि आंटी आपका लड़का कब आएगा? आंटी कहती हैं कि बेटा तुम अंदर बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो आ ही जाएगा, उसे जब आना होगा वो आ जाएगा। आंटी अपने रूम में जाती हैं और अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, रूम सब पता है में होता है दरवाजा और दरवाजे को आजकल झांकने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये रामू अपनी सारी जाहिलता बाहर निकालता है और वो दरवाजे से सब समझ में आ गया। उसके दोस्त की मम्मी देख लेती हैं कि कोई तो दरवाजे के पास खड़ा है। इस भाई ये गंदा है यार, इसे तो अच्छा नहीं देखना था भाई। कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि तुम्हें अपने घर के दरवाजे लोहे से बनवाने चाहिए। अगर दरवाजे की तो भाई पूरा सील कर दो पूरा में दरारें नहीं बनाई जाएंगी तो झाका भी नहीं जाएगा। हर कोई सेफ रह पाएगा इन निहायती गलीज हरकतों से। अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं पत्ता। तो पत्ता बताता है कि जब वो 7वीं क्लास में था तब उसके एग्जाम आने वाले थे। तो एक दिन वो स्कूल में अपने साथ यूएसबी लेके जाता है और वो यूएसबी लेके अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाता है। यहाँ पे होता है मौका और मौके का उठाया जाता है फायदा। तो लौंडा मौके का फायदा उठाता है और वो अपनी यूएसबी को प्रिंसिपल के कंप्यूटर में डाल देता है। अपने लौंडे को प्रिंसिपल के कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। लौंडे को पूरे मजे आ जाते हैं। अब बचा है तो सिर्फ टॉप करना। तो बस लौंडा टॉप कर लेता है। पूरे क्लास की आंखें चौंधिया जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये लौंडा टॉप कैसे कर सकता है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगाते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा मौका तुम्हें भी मिल जाए और जब मौका मिलेगा तो फायदा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं बबुआ। तो बबुआ बताता है कि 15 साल की उम्र में उसकी 2 गर्लफ्रेंड थीं और ये तीनों एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही जगह पे रहते थे। लेकिन उन दोनों लड़कियों को नहीं पता था कि वो दोनों एक ही लौंडे की गर्लफ्रेंडें हैं। तो एक दिन बबुआ के घर पे कोई नहीं होता है और उसने ये बात सिर्फ अपनी एक ही गर्लफ्रेंड को साले दोनों लड़कियों को घुमा रहा है भाई, समझ आ रहा है होती है। तो वो गर्लफ्रेंड नंबर 1 बबुआ से मिलने उसके घर पे आती है। लेकिन बबुआ के घर पे कोई नहीं है, ये बात उसकी गर्लफ्रेंड नंबर 2 को भी पता चल जाती है और बिना बताए वो भी उसके घर पे आ जाती है। अब इस मोमेंट पे तीनों के तीनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन हैं और दुश्मनों के बीच में होती है लड़ाई। वो लड़ाई इतनी गहरी हो जाती है कि एक लड़की के तो सर पे चोट आ जाती है। वो लड़की तो लड़ते लड़ते ही बेहोशी की मदहोशी में डूब जाती है। बबुआ और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के दिलों में डर का माहौल
बोल बैठ जाता है। वो दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं और जब वो उठती है तो वो दोनों लड़कियां फिर से बहस करने लगती हैं और फिर से लड़ाई हो जाती है। लेकिन तब तक इनकी लड़ाइयों की आवाजें बाहर तक जारी होती हैं और पड़ोसी अंदर आ जाते हैं। दोनों लड़कियों की मम्मियां भी आ जाती हैं। बबुआ की मम्मी को फोन किया जाता है और फिर तीनों की कुटाई बहुत तगड़े तरीके से होती है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि तुम्हें जिंदगी में एक बार में एक ही नाव पे कदम रखना चाहिए। एकदम एकदम भाई एकदम। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वही होगा जो अपने बबुआ के साथ हुआ है। बेटे फिर तुम्हारी कुटाई अकेले में नहीं होगी, चौराहे पे बांध के कुत्तों की तरह पेला जाएगा। अगला काला राज आता है एक लड़की का जिसका नाम रखते हैं मंजुलिका। तो मंजुलिका बताती है कि एक बार वो अपने पापा के साथ घूम रही होती है और मंजुलिका बताती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा 42 साल के हैं, उनके ऊपर जवानी चढ़ी हुई है। तो एक दिन जब वो अपने पापा के साथ घूम रही होती है तो उसको घूमते घूमते एक आदमी मिलता है और वो आदमी मंजुलिका के पापा का पुराना दोस्त होता है। तो वो आदमी मंजुलिका के पापा से कहता है कि यार ये तेरी बंदी है, कितनी मस्त है, देखते ही ऑर्गेज़म चढ़ गया, मजा ही आ गया। लेकिन एक्चुअली में वो उनकी बंदी नहीं है, वो उनकी बेटी है। अब लड़की के सामने ये सब बोला जाएगा तो बेचारी का खड़े खड़े क्या हाल हो जाएगा। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को बंदी कभी मत बनाओ। अगला काला राज आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं रामलाल। तो रामलाल बताता है कि जब वो पहली क्लास में था तब उसने एक कांड किया। लेकिन उसने ऐसा क्या कांड किया, ये करते हुए उसकी एक टीचर ने देख लिया और फिर उन्होंने समझाया, बेटा गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करते। लेकिन इसको समझाया भाई, हमारे से तो कूटते भाई, मतलब पटक के पेलते। यार तुम्हें तो पहले ही पता है टीचर के द्वारा समझाई गई बातें हमेशा इग्नोर ही करी जाती हैं। खैर जो भी है, तो अच्छी बात है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि अगर तुम अपनी उंगली का इस्तेमाल नाक में खुजाने के लिए करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट बताता है कि वो एक कॉलेज का स्टूडेंट है और उसके कॉलेज में एक लाइब्रेरी है। वो उस लाइब्रेरी में अपनी हाइट नापने गया था। कैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 2 पीसी रखे हुए हैं। ट्यूबलाइट के मन में लालच आ गया। ट्यूबलाइट ने सोचा कि जब वो 3rd ईयर में आएगा तब वो इनको चुरा लेगा। लेकिन लौंडे को इंतजार नहीं होता और उसने रात में आके उन दोनों पीसी को उसी दिन चुरा लिया। लेकिन कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता। और कमाल की बात तो ये है कि वहाँ पे कैमरा वगैरह भी नहीं लगे हुए थे। उसको लगा कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन अगले ही दिन कांड हो गया, पूरे कॉलेज में बवाल हो गया। तो जब बात ज्यादा बढ़ गई तो ट्यूबलाइट एक पीसी को लेके जाता है और वहाँ पे पटक देता है। लेकिन याद रखना एक पीसी अभी भी उसके पास है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि तुम्हें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि तुम्हारे कैंपस में कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर तुम कभी भी कांड करने जाओगे तो सारी खबरें तुम्हें पहले से ही होंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा सेफ रह पाओगे। तो यार आज के लिए इतने डार्क सीक्रेट्स काफी हैं। मैं तुम्हें बता दूं मैंने बहुत ट्राई किया है सारे डार्क सीक्रेट्स को बहुत सेफली। भाई देखो यार वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लाइक कमेंट शेयर कर देना। भाई का नाम है थ्रियल डेविल, जो भी है भाई का नाम। भाई को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे को भी भाई अपना डार्क सीक्रेट भेजना, मैं भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। एंड बाय।